गुड मॉर्निंग एवरीवन। बढ़िया सी वेव क्लैपिंग कीजिए अपने आप के लिए। अच्छी सी क्लैपिंग कीजिए। आप बिल्कुल राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपना कैमरा ऑन रखिए। अगर आपका कैमरा ऑन रहेगा आपका माइंड एक्टिव रहेगा और आप हर एक बात को समझ पाएंगे और आसानी से सुन पाएंगे और एक्टिव होके बैठ के आप सीख पाएंगे। तो एक्टिव होके बैठ के सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने माइंड को पहले कमांड दीजिए कि आप सब लोग एक्टिव हैं। एक्टिव हो आप सब लोग। आप में से कोई बेड पे तो नहीं है। आप में से कोई भी बेड पे नहीं होना चाहिए और किसी ने लेट के सेशन नहीं देखना है और अपने पूरे कपड़े डाल के सेशन देखना है। ठीक है, प्रॉपर तैयार होके। अगर प्रॉपर रेडी होके प्रॉपर तैयार होके आप ये सेशन देखेंगे तो आपको बहुत सारा इसका बेनिफिट मिलेगा। और जैसे जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रही हैं तो आपकी लाइफ में 100% चेंजेस आएंगी। बट आपको अपने माइंड को 100% प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आज आपके माइंड को प्रिपेयर करने के लिए हम आज बात करेंगे कि कैसे हमें अपना गोल बनाना चाहिए, हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए जिससे आप अमेजिंग लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, सो रिक्वेस्ट टू ऑल अगेन कि अपना कैमरा ऑन कीजिए सभी और उसके साथ कॉपी पेन पास में रख के बैठिए। आज आपको कुछ मैं 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिन पॉइंट से आपकी जिंदगी में बहुत सारा चेंज आएगा। ओके, ये चेंज जो आता है ना ये एकदम से नहीं आता है, ये थोड़े थोड़े स्मॉल स्मॉल स्टेप हमें चेंज करने पड़ते हैं डेली की रूटीन में। ठीक है, लिख लीजिए। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स आपको चेंज करने पड़ेंगे डेली की रूटीन में। तो आप जाके एक परफेक्ट इंसान बनेंगे और 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। बस इसके लिए क्या करना है, आपको सीखना है सीखना है सीखना है। बस सिर्फ लर्निंग पे आप रहिए। जितना आप सीखेंगे उतना आप ग्रो करेंगे। लिखिए, जितना आप सीखेंगे उतना आप ग्रो करेंगे। जिन लोगों ने मॉर्निंग वर्कआउट किया है हैंड रेस करना। वेरी गुड। इन लोगों के लिए क्लैपिंग कीजिए। इन्होंने सुबह मॉर्निंग वर्कआउट किया है और वर्कआउट करने वाले लोगों की बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट हो जाता है और आपका पूरा दिन बहुत ज्यादा एक्टिव विली जाता है। और इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ को एक एक्स्ट्रा टाइम दे पाते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग सुबह 9 बजे 10 बजे उठते हैं और हम लोग सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, तो हम उनसे ज्यादा 4 घंटे जी रहे हैं। ठीक है, सो के ही नहीं जीना है आपको, सो के टाइम स्पेंड नहीं करना है आपको। मतलब उठ के आपको एंजॉय करना है, समझ रहे हो। तो अगर आप दिन में सुबह जल्दी उठ रहे हो 4 घंटे पहले तो आप बाकियों से 4 घंटे ज्यादा लाइफ जी रहे हो। ठीक है, तो ज्यादा लाइफ जीने के लिए आपको भगवान ने यहाँ पे सोने के लिए नहीं भेजा। सोने के लिए 6 से 8 घंटे का टाइम बहुत है। ठीक है, पर इसके बाद आपको अपना लाइफ को कैसे चलाना है, ठीक है, कैसे एंजॉय करना है आज के दिन को, आपको वो टू डू लिस्ट बनानी है। ठीक है, जिससे आप अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में शेयर करूंगा। मेरा नाम नितिन टंडन है, लुधियाना से बिलोंग करता हूं। आज से 9 साल पहले सिस्टम में प्लग इन हुआ था। पहले सेहत की कोई जानकारी नहीं थी, सेहत होती क्या है, गोल होते क्या है, ड्रीम्स होते क्या है, ड्रीम्स के बारे में नहीं पता था। ठीक है, अभी बहुत से लोगों को पूछता हूँ ड्रीम्स क्या है आपके, वो कहते पता नहीं सर क्या है। समझ रहे हो, क्योंकि आज की भागदौड़ की दुनिया में ना हम लोग अपने आप को फंसा चुके हैं जिसके कारण हम लोग अपने ड्रीम पता ही नहीं है क्या नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ा पॉइंट, ड्रीम को अचीव कैसे करना है, गोल्स को अचीव कैसे करना है वो पता ही नहीं है। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सेशन आपको हेल्थ देता है, अच्छी एजुकेशन देता है, उसके साथ साथ आपको माइंड प्रिपेयर करने की पावर देता है, उसके साथ साथ आपकी आत्मा को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है और अपनी बॉडी से आप प्यार करने लग जाते हो। किन किन को अपनी बॉडी से प्यार हो रहा है। ठीक है, जो लोग तो पुराने हैं उनको तो हो चुका है, अभी जो लोग नए हैं उनको धीरे धीरे होने लग जाएगा। तो नए लोग स्पेशली जिन्होंने आजकल या एक हफ्ते के अंदर अंदर ज्वाइन किया है, आप अपने आप के लिए क्लैपिंग कीजिए। आप बिल्कुल राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले देखिए अपनी बॉडी से प्यार करना है। भगवान ने ये बॉडी आपको बिल्कुल फ्री में दी है। ठीक है, फ्री में चलती है ये, फ्री में आप इस खा पी रही है सब कुछ। ठीक है, पर पॉइंट ये है ये चलती फ्री में है पर आप इसको कौन सा खाना दे रहे हैं, डिपेंड करता है ये कब तक चलेगी, कब तक मेरे को ठीक ठाक चलेगी। तो अपनी बॉडी को अच्छा खाना देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको फ्री में मत समझिए, क्योंकि अगर इसका एक भी पार्ट खराब हो गया, लाखों करोड़ों पे खर्च कर देना, वो पार्ट दोबारा नहीं मिलेगा। मिलता है क्या पार्ट, हार्ट दोबारा मिल जाएगा आपको, लीवर किडनी दोबारा मिल जाएंगी आपको। ठीक है, कोई डोनेट कर भी देगा वो पहले वाली बात नहीं बनेगी, और जो डोनेट करेगा उसकी बॉडी भी खराब होती जाएगी।
तो पॉइंट ये है, अपनी बॉडी का प्रॉपर ध्यान रखिए। भगवान ने आपको ये बहुत ही कीमती तोहफा दिया है, आपकी बॉडी। ठीक है, इसको डेली बेस पे आपको बिल्कुल ताजा रखना है। उसके साथ साथ खाना अच्छा देना है। और जैसे हम बोलते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का डिनर, इन सब के अंदर आपका न्यूट्रिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन बिटवीन आपके हेल्दी स्नैक्स। ठीक है, और रात को सोने से पहले आपको कम से कम 3-4 घंटे पहले आपको अपना खाना खत्म करना है। और उसके बाद आप अपना नॉर्मल पानी वगैरह ले सकते हैं, अगर आपको रात को यूरिन की प्रॉब्लम नहीं रहती। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि 9 साल पहले मैं सिस्टम में आया, तो मेरा सबसे पहले एक टारगेट था कि मुझे कम से कम महीने का 1 लाख रुपया कमाना है। सीरियसली, मैं मतलब सोच रहा था कि मुझे महीने का 1 लाख आने लग जाए ना, तो मैं ये डाइट कभी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। किस किस को ऐसा लगता है कि सर अगर आने लग जाए तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा? ठीक है, तो पॉइंट है, कुछ देर के बाद कुछ लोग बोलने लग जाते हैं, सर डाइट महंगी है, ठीक है, और हमें ये क्विट करना है, हमें कब तक चलना है? ठीक है, तो पॉइंट है, अगर आप देखिए, आप सारी जिंदगी फिट रहना चाहते हैं, सारी जिंदगी अगर ये डाइट लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को फिट करके कुछ लोगों की आपको हेल्प करनी पड़ेगी, जो मैंने सीखा। और कुछ लोगों की हेल्प मैंने ऐसे ही सीखा। मैंने इसको सोचा कि अभी कैसे करें। तो मुझे पता लगा कि 15 से 20-30 लोगों की अगर हम हेल्प करते हैं, तो आपको बड़ी अच्छी इसके साथ इनकम भी आती है, जिसके साथ अपनी डाइट बिल्कुल फ्री कर सकते हैं आप। तो मैंने इसी के चक्करों के अंदर लोगों को फिट करना शुरू किया। तो धीरे 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 हमारा माइंड जो है फिटनेस की तरफ लग गया। हमें लगा कि लोगों को फिट ही करना पड़ेगा। वो जो गिफ्ट है, वो है आपके पैसे, वो अपने आप आते रहेंगे आपको। वो पैसे के लिए आपको काम नहीं करना है, वो अपने आप आते रहेंगे। ये बाद में जाके पता लगा, 2-3 महीने के बाद। ठीक है, तो पॉइंट ये है, वो मैंने गोल डिसाइड किया। वो गोल क्या था? मुझे था कि मुझे 1 लाख महीने की इनकम पे पहुंचना है। इसके लिए मुझे कितने लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, मैंने वो डिसाइड किया। और उतने लोगों की हेल्प करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 महीने मुझे लगे थे, 10 महीने। और 10 मंथ के अंदर अंदर मैंने वो लेवल अचीव कर लिया था, जहां पे 1 लाख की इनकम आने लग जाती है। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? उस इनकम के लिए मैंने काम नहीं किया, बस उतने लोगों को मैंने फिट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उतनी इनकम मुझे आनी थी। तो इनकम बाय गिफ्ट है। ठीक है, ये रिवॉर्ड है आपका। तो पॉइंट ये है, आपको अपनी सेहत पे काम करना है। जो लोग आपके साथ इस सिस्टम में आते हैं, उनकी सेहत के लिए काम करना है। अगर वो लोग सीरियस नहीं है, तो आपको हाथ जोड़ने हैं। थैंक यू सर, आप एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए। अभी अभी आपके दिन खाने पीने के हैं। आप क्यों डाइटिंग कर रहे हैं? क्यों आप डाइट प्लान ले रहे हैं? ठीक है, तो पॉइंट ये है, यहाँ पे हम लोग डाइटिंग नहीं देते हैं, डाइट प्लान देते हैं। डाइटिंग नहीं करवाते हैं, डाइट प्लान देते हैं। ठीक है, जिससे आपको खाना पीना सही करना आ जाता है, और आपको कैलोरीज काउंट करना आ जाता है, जिसकी वजह से आप अपने गोल को अचीव करते हैं। तो आपका सबसे पहले गोल क्या है, वो लिखिए। सबसे पहला गोल लिखिए, आपका क्या है? कौन सा गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं? अगर आप इस सेशन में है, तो आपका सबसे पहला जो गोल होना चाहिए, वो है हेल्थ गोल, फिटनेस गोल। आज 2 तारीख है, आपको ये गोल का पार्ट मिल जाएगा। और के, तो आप अपने हेल्थ गोल के लिए काम कीजिए। हेल्थ गोल में क्या है, आप लिखिए आइडल वेट। बिल्कुल सही बात है, आइडल वेट। आइडल वेट अचीव करने के लिए आप काम कीजिए। और आइडल वेट आप कितनी देर में लेके आएंगे, वो डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम और डेट डिसाइड कीजिए। टाइम, डेट और महीना डिसाइड कीजिए आप, तब जाके अपने गोल को आप अचीव कर पाएंगे। अगर हमारे घर पे कोई मैरिज रखी है, तो मैरिज की हमने डेट रखी होती है, किस डेट को हमारी रिंग सेरेमनी होगी, इस डेट को हमारा शगन होगा, और इस डेट को हमारा शादी होगी। ठीक है, तो पॉइंट ये है, उसके बीच में कोई भी फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, हम उसको भी प्लान करते हैं। तो प्लानिंग के साथ साथ हम लोग होटल भी बुक करते हैं। होटल के साथ साथ क्या वहां पे खाना चलेगा, वो भी बुक करते हैं। अगर हमने कहीं पे जाना है घूमने फिरने के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, हम पूरे 15 दिन से प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कब कहाँ जाएंगे, कब कहाँ रुकेंगे, होटल कौन सा लेंगे, कपड़े कौन से लेके जाएंगे, बैग टैची गाड़ी कौन सी लेके जाएंगे, वो सब कुछ आप तैयार करते हैं, सिर्फ 10 दिन के ट्रिप के लिए। तो क्या आप पूरी जिंदगी अपनी बॉडी को फिट के लिए प्लानिंग नहीं कर सकते? तो लिखिए, पूरी जिंदगी बॉडी को फिट रखने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे, गोल सेट आपको करने पड़ेंगे। तो गोल सेट जो आपको करने हैं, लिखिए सबसे पहले, सेट अ स्मार्ट गोल। नंबर 1 पे लिखिए, सेट स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल कौन से होते हैं?
जहां पे आपको पता होता है कि आपका स्पेसिफाई गोल कौन सा है, जेन्युइन गोल कौन सा है, जो नापा जाए। नापा जाए मतलब अभी आपने 20 किलो वजन कम करना है, ये नापा जा रहा है गोल। अगर आप बोलेंगे आज आप लाख रुपए महीना कमाते हैं, आपको 1 करोड़ महीने का कमाना है, एकदम से तो 1 करोड़ नहीं आएगा ना। आज अगर आपका 20 किलो ज्यादा है, आप बोलोगे मुझे 1 महीने के अंदर कम करना है, ये मेजरेबल गोल नहीं है, ये मेजरमेंट गोल नहीं है। मेजरेबल गोल कौन सा होता है? आप वो गोल सेट कीजिए जो आप इजिली उसको अचीव कर सकते हैं, वो कितने टाइम के अंदर कर सकते हैं वो आप सेट कीजिए। ठीक है। अगर आपको 20 किलो वजन कम करना है तो कम से कम आप अपने आप को सेट कर सकते हैं कि 4 महीने का गोल, यानी कि आज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक आप अपने आइडिया वेट को अचीव कर लोगे अगर आपका 20 किलो वजन ज्यादा है। तो ऐसे मेजरेबल गोल सेट कीजिए। गोल आपका रेलिवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड इसमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए टाइम नहीं देंगे तो आपका गोल अचीव नहीं होगा। अगर आप फिटनेस लेवल को अचीव करना चाहते हैं, आपका वो गोल है कि आपको आइडिया वेट पे आना है। किस किस का गोल आइडिया वेट का है कि सर मुझे आइडिया वेट पे आना है? कि मैं सुनता हूं कि आइडिया वेट पे आने वाले लोगों का जो मसल्स है वो अच्छे हो जाते हैं, इंटरनल फैट विस्तर फैट कम हो जाती है, और उसके साथ साथ बीएमआई कंट्रोल में आ जाती है। अगर आप अपने आइडिया वेट को अचीव करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में जाके आई लिखो, आई, कि मुझे आइडिया का जो गोल है वो अचीव करना है। तो इसके लिए टाइम बाउंड करना जरूरी है। टाइम बाउंड में क्या होता है? सिंपल, आपको सुबह उठने का टाइम, अपना वर्कआउट करने का टाइम, जो आप स्टेप चलते हैं डेली 5,000 10,000 स्टेप, वो करने का टाइम, खाने का टाइम, हर एक चीज की टाइमिंग की बाउंडिंग आपको लेके आनी पड़ेगी। यानी आपको डिसिप्लिन तैयार करना पड़ेगा एक अपने आप के लिए। अगर वो डिसिप्लिन नहीं होगा आपकी लाइफ के अंदर तो आप एक स्मार्ट गोल सेट नहीं कर पाओगे। तो स्मार्ट गोल सेट करने के लिए लिख लीजिए, एक स्पेसिफिक गोल होना आपके पास जरूरी है, मयरेबल गोल हो वो, ठीक है, उसके साथ अचीवेबल हो, जो आप इजीली अचीव कर सकते हैं उस गोल को। अगर आप गोल को अचीव करना चाहते, इजीली अचीव करना चाहते हैं, तो लिखिए इजी अचीव करने के लिए अपने गोल को, आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी वो अपना गोल पहले अचीव कर लिया है। ऐसे लोगों की गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी वो गोल अपना अचीव कर लिया है, तो आप इजीली अपने गोल को अचीव कर पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको महीने में 5 किलो वजन कम करना है, और जिन्होंने 5 किलो वजन कम कर रहे हैं उनसे पूछिए सर आप क्या क्या करते हैं 5 किलो वजन कम करने के लिए। जो लोग महीने में बहुत अच्छी इनकम करते हैं, आप उनसे पूछिए सर आप क्या क्या करते हैं इतनी अच्छी इनकम करने के लिए। ठीक है। अगर आपके में वो सपोर्ट होगी, वो गाइडेंस होगी, जो ऑलरेडी इंसान एक कर चुका है, उस इंसान की अगर गाइडेंस कोचिंग आपके पास होगी, तो लिखिए आप इजिली अपने गोल को अचीव करते जाएंगे। और रास्ते के अंदर जो भी रुकावटें आती हैं आप उसको भी क्रॉस करते जाएंगे। रुकावटें बहुत आती हैं, ये मत समझिए रुकावटें नहीं आती, रुकावटें बहुत सारी आएंगी। बस रुकावटों से कैसे बचना है वो आपके कोच ही आपको बता पाएंगे, क्योंकि आपके जो कोच है ना उनके लिए अच्छे से क्लैपिंग कीजिए। वो सभी के सभी कोच आइडल वेट पे हैं। सभी के सभी कोच के मसल्स जो अच्छे हैं, बीएमआई उनकी 21-22 रहती है, विस्सल हेड उनकी 5 से 8 के बीच में रहती है। ठीक है। तो उसके सेकंड पर लिखिए राइट डाउन योर गोल्स। अपने गोल्स को लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिन जिन लोगों का कोई ड्रीम है, सबसे पहले आपको चलो एक थोड़ा छोटा सा टास्क देता हूं, फटाफट से लिखो आपके ड्रीम है क्या। जिन लोग लेट के सेशन देख रहे हैं ना, फटाफट खड़े हो जाओ, नाम ले दूंगा, फिर आप कहोगे सब बेइज्जती होगी। उठ के बैठ के सेशन देखो। ठीक है। अपने गोल सेट करने जरूरी हैं, गोल लिखने जरूरी हैं, लिखिए। गोल्स को लिखना जरूरी है। आपका गोल क्या है उसको लिखिए आप। यूनिवर्स कहती है अगर आप अपने गोल को सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार अगर लिखते हैं, तो जो यूनिवर्स है, यानी कि कायनात है, जो वो आपको आपके गोल से मिलाने में आपकी हेल्प करती है। सबसे बड़ी बात, सबकॉन्शियस माइंड आपको उस गोल को उठाने लग जाता है। और भी अच्छी बात, जो आप अपना गोल लिख रहे हैं उस गोल की फोटो निकाल के अपने सामने रखिए आप, जहां पे आपकी डेली नजर जाए। अगर डेली नजर वहां पे जाएगी तो आपका दिल करेगा मैंने ये गोल अचीव करना है, मैंने ये गोल बनाया था,
तो अगर आप अपना रास्ता भटकोगे इधर उधर, तो आपका गोल वापस उसी रास्ते पे ले आएगा जिस रास्ते से आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, तो अपना गोल को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट डाउन योर गोल्स और क्लैरिफाई लिखना है। क्लैरिफाई क्लैरिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका गोल्स को। अगर आपका गोल क्लैरिफाई नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, यानी कि तब भी आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपके माइंड के अंदर अपने गोल को अचीव करने के लिए एक चींटी जैसा भी अगर नेगेटिविटी रहेगी, चींटी जैसी भी नेगेटिविटी रहेगी, तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट लिखिए, नेगेटिविटी को दूर भगाना पड़ेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे गोल होते हैं। कुछ बच्चों के गोल होते हैं कि मुझे 18-20 साल के बाद पढ़ लिखने के बाद इतनी अच्छी सैलरी पे जॉब करनी है। तो पहली बात तो जॉब का गोल आप छोड़ ही दो। जॉब के गोल के बजाय अपना खुद एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस बिजनेस रेडी करने की आप सोचो। ठीक है, जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग दुनिया पे राज करते हैं। और जितनी नौकरियां चल रही हैं गवर्नमेंट, ठीक है, ये सारे के सारे बिजनेसमैन के टैक्स के साथ चलती हैं। पॉइंट आप समझ रहे हो? जितने बिजनेसमैन लोग टैक्स देते हैं उससे बहुत ज्यादा जो हमारा फाइनेंशियली गवर्नमेंट भी है जो स्ट्रांग हो रही है। समझ रहे हो? तो आपको अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए और अपने फाइनेंस को स्ट्रांग करने के लिए आपको बिजनेस सेलेक्ट करना है, ना कि जॉब। ठीक है, तो पॉइंट लिखिए, आपका गोल क्लैरिफाई होना, क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसको लिखना क्लियरली बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको अचीव कर पाएंगे और आप देखेंगे 1 साल के अंदर अंदर वो आपका गोल अचीव होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गोल है तो 1 साल लग सकता है। अगर छोटा गोल है उसको आप टाइम डेट दे दीजिए उसको, तो आप उस महीने के अंदर अचीव कर जाएंगे जो महीना आपने लिखा है। ठीक है, उसके लिखिए क्रिएट एन एक्शन प्लान। अपना एक्शन प्लान आपको तैयार करना पड़ेगा उन गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं है, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, बॉडी को शेप में लेके आना चाहते हैं, बट आपके पास एक्शन प्लान ही नहीं है, वो एक्शन प्लान क्या होता है? आपको समझना है कि एक्शन प्लान क्या है। यानी कि जो आप लोग सुन रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, क्या आप अपने आप पे अप्लाई भी कर रहे हैं? अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वो एक्शन प्लान है। अप्लाई करना जरूरी है जो आप सुनते हैं। ठीक है, ऐसे गोल अचीव नहीं होंगे आपके, लिखने से गोल अचीव नहीं होंगे आपके। अगर आपने लिख भी लिया, गोल पहले सेट किया आपने, फिर गोल को लिखा आपने, फिर अगर एक्शन प्लान तैयार नहीं किया कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो फिर वो गोल आपका अचीव नहीं होगा। क्या क्या करना नहीं पड़ेगा, वो सोचना नहीं है, करना पड़ेगा। लिखिए, जो चीज आपको करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है, या जो चीज करने में आपको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, आपका दिल कहता है कि मुझे यार ये चीज करनी तो है, इससे मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, पर मेरा करने का अभी मन नहीं है, अभी दिल नहीं है, तो वो आपको मन और दिल मार के आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो एक्शन प्लान तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू स्मॉलर। छोटे छोटे स्टेप्स में आप अपना गोल को अचीव करना शुरू कीजिए। छोटे छोटे पार्ट में उसको बांट दीजिए अपने गोल को। जैसे कि आप महीने में 5 किलो वजन कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक हफ्ते में कितना हो गया? ठीक है, एक हफ्ते में कितना हो गया उसको चेक कीजिए। एक दिन में कितना हो गया उसको चेक कीजिए। ठीक है, ऐसे अपने स्मॉल स्मॉल स्टेप में अपने गोल को बांटिए और स्मॉल स्मॉल स्टेप अपना चेक कीजिए। हाँ, 1.25 यानी 1.25 किलो के करीब एक हफ्ते का रिजल्ट आपका आना चाहिए अगर आप एक महीने में 5 किलो वजन कम करना चाहते हैं। और एक दिन के अंदर जो एवरेज आएगी, 250 ग्राम की एवरेज आएगी। पर आपको हर रोज अपनी अभी अपना वेट चेक नहीं करना है, हफ्ते में एक बार करना है। हफ्ते में एक बार अपने गोल को चेक कीजिए, क्या आप अपने गोल के पास पहुंच रहे हो? महीने में आपने 5 किलो बोला था, क्या आपने एक हफ्ते के अंदर 1.25 किलो वजन कम कर लिया? अगर नहीं किया तो आप चेक कीजिए कि गलती कहां पे हो रही है। देखो, ये नहीं है कि बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा आप चेक ही नहीं कर रहे हो। चेक करना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल स्टेप में अपने गोल को आप बांटिए और मैनेज कीजिए अपने टास्क को। टास्क दीजिए अपने आप को, उस गोल को अचीव करने के लिए टास्क देना बहुत ज्यादा जरूरी है।
मेरे पास देखिए 10 पॉइंट्स हैं, पर 10 पॉइंट्स में से आपको कम से कम मैं 100 पॉइंट दे दूंगा। समझ रहे हो? तो अपने टास्क, अपना गोल को एक टास्क दीजिए, मैनेज कीजिए अपने गोल को। अगर आप वो मैनेज नहीं करेंगे तो आपका वो गोल अचीव नहीं होगा। ठीक है? सो टास्क दीजिए, गोल अचीव मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कीजिए। सबसे पहला आपका तो जो गोल होना चाहिए वो हेल्थ का गोल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका कोई गोल हो सकता है, वो फाइनेंशियली गोल हो सकता है, फाइनेंशियली फ्रीडम का गोल। तीसरे नंबर पे जो गोल हो सकता है आपका, वो टाइम फ्रीडम का। चौथे नंबर पे जो आपका गोल हो सकता है, बहुत सारे और भी गोल हो सकते हैं कि बड़ा घर बनाना है, गाड़ी लेनी है कोई बड़ी, ठीक है, या लाइफस्टाइल, अपने बच्चों को लाइफस्टाइल अच्छा देना है, या हमने कोई ऐसी बिजनेस की सेटिंग करनी है, कुछ भी आपका वो गोल हो सकता है। पर उस गोल को आप किसी भी, जो मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूं ना, आपको सिर्फ वेट का गोल अचीव करने में ये आपकी हेल्प नहीं करेगा, बहुत सारे गोल्स आपको अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। हाँ, इन्होंने लिखा है 25 दिनों में 10 किलो वेट लॉस। 25 दिनों में 10 किलो अगर वेट लॉस करना है तो सिंपल है, एक दिन में कितना करना पड़ेगा। उसके लिए सेट क्या करना है गोल, एक्शन प्लान क्या करना है, टास्क उसको क्या देना है, तो ये सब चीजें आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइडेंटिफाई कीजिए अपने गोल्स को। आइडेंटिफाई मतलब क्या आपका वो गोल जो आप बना रहे हैं क्या वो वैलिड है। अभी इन्होंने बोला 25 दिन में 10 किलो, पर सबका तो सेम रिजल्ट नहीं आएगा ना। हर एक बंदे का बॉडी बॉडी वेरी करता है रिजल्ट। आप मिनिमम सेट कीजिए, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम सेट कीजिए। और लिखिए अपने जो टास्क है, जो आपने अपने आपको टास्क दिया है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? कंसंट्रेट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जो रास्ते के अंदर रुकावट आती हैं, टास्क लेने के अंदर जो रुकावट आती है, उस डिस्ट्रैक्शन को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। यानी कि डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन, जो जो लोग वजन कम करने करने पे आते हैं, उनको ये होता है कि 10 किलो वजन कम हो गया, बस सर अब लोग बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं तेरा फेस छोटा हो गया, ठीक है, अब तो अच्छा नहीं लगता है, तेरा फेस का ग्लो खत्म हो गया। तो ये प्रोसेस में चलेगा, ये अंडर प्रोसेस ये चीजें चलेंगी। ठीक है, प्रोसेस में ये चीजें चलेंगी। तो पॉइंट ये है, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना आप अपने गोल को अचीव करने के लिए। लोग आएंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपना आपको आपका रास्ता भटकाने के लिए लोग मिलेंगे, जो बोलेंगे कि आपने बस इतना कम कर लिया, इससे मत करो, इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है, ये ऐसा वैसा टिमकाना। ठीक है? तो आप अपने कोच को चेक किया करो कि आपके कोच को 9 साल हो चुके हैं, मुझे 9 साल हो चुके हैं। ठीक है? हमारे भी अपने कोच को 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल भी हो चुके हैं। पढ़ा, समझ रहे हो? और आने वाले डेट के अंदर लोगों को हमारी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और आने वाले डेट के अंदर लोग इजिली इस सिस्टम को समझेंगे, इजिली। ये आप अपने माइंड के अंदर सेव कर लो। अगर आप इस सिस्टम से क्विट कर जाएंगे, आपके पास 2-4 साल के बाद फिट होने का एक ही रास्ता होगा, वो है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। फिट होने का एक ही रास्ता होगा आपके पास, वो है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। तो क्यों हमने टाइम वेस्ट करना है उस डिस्ट्रैक्शन के अंदर आके? डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए कि आपको कौन क्या बोलता है। सबसे पहला फैट फेस से कम होता है, लिखिए बड़ा बड़ा, इसीलिए आपका फेस छोटा दिखता है। किसी भी तरीके से आप वजन कम करेंगे आपका ग्रोथ जाता है। बस गोल को गोल, अगर आप चाहते हैं आपका जो ग्लो है, ग्लो, ठीक है, उसको अगर आप अचीव करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं आपको जो ग्लो है वो वैसे रहे, तो उसके लिए आपको हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि मल्टीविटामिन्स मिनरल्स लो, स्किन बूस्टर लो आप। तो ये न्यूट्रिशन बीच में ऐड किया करो, ताकि आपका ग्लो जो है वो खत्म ना हो, वो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है? तो पहला फैट जाता है फेस से, फिर शोल्डर से, फिर चेस्ट से, फिर थाइस से, जो पेट की बारी है, ठीक है, स्टमक का जो टर्न है वो सबसे एंड में लगता है। इंचेस आपके कम होते रहेंगे, पर जो पेट है उसमें 70% फैट होती है, वो सबसे लास्ट में अंदर जाएगी, जब आपका लास्ट वाला वजन जाएगा। और जिस दिन आपकी सिमेट्री बॉडी शेप में आ जाएगी, तब वही लोग बोलेंगे आप इतने सुंदर कैसे हो गए। हम तो डे बाय डे बूढ़े होते जा रहे हैं और आप जवान होते जा रहे हो, समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। तो अपना जो आप डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड करने के लिए आपको ऐसी कम्युनिटी में बैठना है जहां जहां पे आपको पॉजिटिविटी मिलती है।
ये कम्युनिटी जो आप मॉर्निंग ये 1 घंटा सेशन देखते हैं, ये कम्युनिटी आपको सपोर्ट करती है उन सब नेगेटिविटी से बचने के लिए, जिससे आप अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो बच के रहिए डिस्ट्रैक्शन से। उनका कुछ नहीं जाने वाला जो लोग आपको बोल रहे हैं आपकी मेडिसिन फिर से चालू हो जाएंगी, आपका मोटापा फिर से बढ़ जाएगा। उनका कुछ नहीं जाने वाला जो बोल रहे हैं, समझ रहे हो। अगर किसी के बोलने पे आप अपने रिलेशन खराब करते हैं, किसी के बोलने पे अगर आप अपने रिलेशंस खराब कर रहे हैं, आपका रिलेशन खराब हो जाएगा पर किसी का कुछ नहीं जाएगा। आपका रिलेशन खराब हो जाएगा पर किसी का कुछ नहीं जाएगा। समझ रहे पॉइंट। तो जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। लिखिए बड़ा बड़ा, अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, हर एक इंसान आपका तमाशा देखेगा, बट अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे तब भी आप आगे बढ़ पाएंगे, ये 100% गारंटी है। नहीं तो आप लोग हमें फिर बोलते रहेंगे सर आपकी तो किस्मत अच्छी थी, सर आपके साथ तो लोग अच्छे आ गए जो अमेजिंगली काम कर रहे हैं और आप अमेजिंग ग्रो कर रहे हो। फिर हम लोग किस्मत पे डिपेंड हो जाते हैं। लिखिए, जिन लोगों की किस्मत अच्छी है उन लोगों की लाइफ में हर्बलाइफ आ चुकी है, और जिन लोगों की किस्मत बुरी होती है, कर्म अच्छे नहीं किए, उन लोगों की किस्मत में हर्बलाइफ आने के बाद भी हर्बलाइफ चली जाती है। इन लोगों के डिस्ट्रैक्शन में आने के बाद आप लोग क्विट कर जाते हो। बहुत सारे लोग, ये नहीं है कि हमारे पास महीने में 300 लोग आ रहे हैं, जा भी 300 रहे हैं फिर। तो पॉइंट ये जो 100 150 200 लोग चल रहे हैं, ठीक है, वो कमाल करते हैं, उनके थ्रू हजारों लोगों की फैमिली फिट हो रही है। 15,000 से प्लस हम लोग फैमिलियों को फिट कर चुके हैं इस सिस्टम के थ्रू। इसके लिए आप क्लैपिंग कीजिए। हाँ, कहते हैं शुगर हो गई है क्या, क्योंकि लोगों को लगता है कि वजन कम सिर्फ बीमारी से होता है। ठीक है, पर उनको ये नहीं पता है वजन कम हेल्दी तरीके से भी होता है। ठीक है, तो इसलिए उन डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है और ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपने प्रोग्रेस अपने प्रोग्रेस को आप नापिए। ट्रैक योर प्रोग्रेस, मॉनिटर योर प्रोग्रेस लिख सकते हैं आप चाहे। ठीक है, और अगर आप अपने अपने प्रोग्रेस को अगर आप नाप रहे हैं, ठीक है, मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर आप आप प्रोग्रेस कर रहे हैं डे बाय डे, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे, तो एक छोटा सा अपने आप को आप विनर हिस्ट्री में लेके आइए और एक छोटा सा सेलिब्रेशन कीजिए। छोटा सा सेलिब्रेशन, यानी कि आपने अगर अपना गोल रखा था कि मुझे 20 किलो वजन कम करना है, अगर आपने वो कर लिया, उसके बाद एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर सकते हो। वो सेलिब्रेशन में क्या खाना है, अब वो नहीं है गलत खाना खाना है। सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं, अपना टेस्टी आइटम आप खा सकते हैं, पर एक बार अपने आइडल को अचीव कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको सारी जिंदगी जो आपके टेस्टी आइटम से आप खा सकते हैं, पर एज अ टेस्ट। टेस्ट सिर्फ एज अ टेस्ट करने के लिए बना है, ना कि पेट भरने के लिए। ठीक है, अगर आप किसी मैरिज फंक्शन में जाते हैं ना, वहां पे अगर इस स्टॉल के ऊपर खड़े होके आपने पहले एक आइटम से अपना पेट भर लिया, फिर दूसरी आइटम से पेट भरने की कोशिश करते हैं, फिर तीसरी आइटम से पेट भरा नहीं जा रहा फिर भी हम कोशिश करते हैं, तो जिससे क्या होता है, आपका सारा शेड्यूल एकदम से बेकार हो जाता है। सारा आपका जो आप किया कराया वो एकदम से खराब हो जाता है। तो किए कराया को आपने खराब नहीं करना है। एक इंसान मोटा है, वो पतला क्यों नहीं होना चाहता, वो कहता है कि सर मैं दोबारा फिर से मोटा हो जाऊंगा इसलिए मैंने पतला नहीं होना है। तो मैं आगे से उनसे पूछ लेता हूं, सर मुझे ये बताओ, कोई गरीब ऐसा सोचता है कि मैंने अमीर नहीं होना क्योंकि दोबारा फिर से गरीब हो जाऊंगा? कोई ऐसा सोचता है क्या? एक बार भाई अमीर हो तो जा, अमीर होके देख तो ले कि कैसा लाइफस्टाइल होता है अमीरों का, कैसी गाड़ियां होती हैं, कैसे घर होते हैं उनके पास, कैसी इज्जत होती है उनके पास। तो वो अगर वो सब कुछ अचीव कर लेगा, इज्जत भी, गाड़ी भी, घर भी, आपको क्या लगता है वो दोबारा फिर से गरीब हो जाएगा? तो ऐसे एक सेम, जिसका वजन 40 किलो ज्यादा है, 50 किलो ज्यादा है, जब वो आइटम वेट पे आएगा, अपनी फिटनेस को एंजॉय करेगा, ठीक है, आपको क्या लगता है वो दोबारा 40 किलो वजन बढ़ा लेगा? नहीं बढ़ेगा।
अगर वो दोबारा बढ़ाएगा ना, मतलब वो गरीब वाली सोच है अभी भी। आपके हाथ में है, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों 80 साल के हैं। ठीक है, एक फ्रेंड के सिक्स पैक है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, अभी भी वो जिम जा रहा है, डाइट का प्रॉपर कंट्रोल कर रहा है। और एक फ्रेंड है जो व्हील चेयर पे है। एज दोनों की सेम है। अब आपको कैसे बनना है 80 साल के होने के बाद, वो आप चेक कीजिए। व्हील चेयर पे आना चाहते हैं या अपने बच्चों के साथ जिम जाना चाहते हैं? मेरी तो विश ये है कि मैं अपने बच्चों के साथ जिम जाना चाहता हूं। अब आपकी विश क्या है? नंबर 1 वाली व्हील चेयर पे आना चाहते हैं, नंबर 2 वाली, या जिम जाना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ? लिखो चैट बॉक्स में जाके, नंबर 1 की नंबर 2। नंबर 1 वाले भी होंगे बीच में कहीं। नंबर 1 वाले भी प्रिया मैम ने लिखा नंबर 1। प्रिया मैम दोबारा रिपीट कर दो तो मैंने क्या बोला है वो समझिए ध्यान से। तभी कहते हैं फोकस पूरा इस सिस्टम पे रखो आप। मैंने बोला है, अगर आप 80 साल होने के बाद व्हील चेयर पे आना चाहते हैं या जिम जाना चाहते हैं, व्हील चेयर पे नंबर 1, जिम में नंबर 2। यहाँ पे हरमिंदर सिंह ने भी लिख दिया नंबर 1। मैंने आपको बोला है कुछ लोग नंबर 1 लिखेंगे, समझ रहे हो? क्योंकि वो मेरी बात को ध्यान से फॉलो नहीं कर रहे हैं। नंबर 1 वाला इंसान वो है जो 80 साल के बाद व्हील चेयर पे आएंगे। नंबर 2 वाले इंसान वो है जो 80 साल के बाद जिम में जाएंगे। ठीक है। सो स्टे मोटिवेटेड, लिखिए स्टे मोटिवेटेड। अगर आप मोटिवेट रहेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो 100% आप अपने गोल को अचीव कर जाओगे। चाहे उसको लगे 5 महीने, चाहे उसको लगे साल, चाहे उसको लगे 2 साल, चाहे उसको लगे 5 साल, चाहे उसको लगे 10 साल। अगर बहुत बड़ा गोल है तो आप अपने गोल को अचीव कर जाओगे। बस आपको मोटिवेट रहना है, मोटिवेट। अगर आप मोटिवेट नहीं रहेंगे तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो स्टे मोटिवेट। ठीक है, हमेशा मोटिवेट रहना है आपको। और मोटिवेट रहने के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ बैठना है जिन लोगों की सोच पॉजिटिव है। वो जब पॉजिटिव सोच के हैं, हमेशा आपको पॉजिटिविटी देते हैं वो। जब भी वो कुछ बोलते हैं आपके फायदे की बात हो रही है। वो गोसिप, मैं आपको बताता हूं पॉजिटिव इंसान कौन सा होता है, बताऊं? लिखिए पॉजिटिव इंसान को कैसे पहचानना है कि पॉजिटिविटी इसमें है भी है कि नहीं। पॉजिटिव इंसान के अंदर 3 4 चीजें नहीं होती हैं। नंबर 1 पे, वो कभी भी पॉलिटिक्स बातें नहीं करेगा। नंबर 2 पे, कभी भी वो धार्मिक रिलीजियस बातें नहीं करेगा। नंबर 3 पे, कभी वो गॉसिप नहीं करेगा, लोगों की निंदा चुगली नहीं करेगा। ठीक है। नंबर 4 पे, कभी भी किसी को ऐसा फील नहीं करवाएगा कि जैसे कि सामने वाले का मन दुखे, आत्मा रो पड़े। ठीक है, कभी किसी को गलत नहीं बोलेगा। और हमेशा हर एक इंसान के साथ खुश रहेगा। अपने आप पे जो मर्जी उसके अंदर बीत रहे, पर सामने वो किसी को फेस नहीं होने देता है। हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ खुद भी खुश रहते हैं, खुद भी पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा खाते हैं, और अच्छा मुंह से निकलता है उनके। अभी सभी कह रहे हैं सर 1 ही 2 था। ओके गुड। कोई बात नहीं है, रास्ता भटक जाते हैं हम कभी कभी, वापस रास्ते पे आ जाते हैं। यही चीज है, यही लाइफ है। अगर आप रास्ता भटक गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, वापिस रास्ते पे, सही रास्ते पे क्या आप आ गए उसको चेक कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, बताऊं कि मेरे साथ आज से 9 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले बहुत सारे लोगों ने हर्बलिफ ज्वाइन किया था। पर आज वो इस सिस्टम में नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है। कुछ लोगों का बड़ा स्लो चल रहा है आज, पर फिर भी वो इस सिस्टम में है। कुछ लोगों का बड़ा तेज चल रहा था, ध्यान से सुनना, ध्यान से। कुछ लोगों का बड़ा स्लो चल रहा था, आज वो इस सिस्टम में है। और कुछ लोगों का बड़ा तेजी से चल रहा था काम, आज वो इस सिस्टम में नहीं है। समझ रहे हो? अभी वो लोग हमें मिलते हैं, पता क्या बात कहते हैं? सर आपकी किस्मत अच्छी थी। मैं कहता हूं थैंक यू भाई। हम ऐसे लोगों के साथ खड़ना भी पसंद नहीं करते हैं जो ऐसे बोलते हैं ना किस्मत अच्छी थी। भगवान का काम है, वो कहते हैं कि आप एक स्टेप चलो, 99 स्टेप मैं चलूंगा,
थोड़े देरी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर 100% आप अपनी मंजिल को पहुंच जाओगे अगर आप एक एक स्टेप भी चलते रहे। अगर आप पैदल दिल्ली जाना शुरू कर दो, पहुंच तो जाओगे ना, क्योंकि आपने मिशन लिया, आपने अपना गोल बनाया कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, पैदल जाना है। कुछ लोग गाड़ी से बनाते हैं, वो 6 से 8 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग ट्रेन से जाते हैं, कुछ लोग ट्रेन से जाते हैं, चंडीगढ़ से प्लेन लिया दिल्ली। ठीक है, हर एक बंदे का जाने का तरीका अपना अपना है, कि वो किस स्पीड से जा रहे हैं, किस स्पीड से जा रहे हैं, और पहुंचेंगे सभी मंजिल पे ही। समझ रहे हो? 100 लोगों को आप यहां से लुधियाना से दिल्ली भेजने की कोशिश करो। कोई पैदल भेजो, किसी को साइकिल पे भेजो, किसी को स्कूटर पे भेजो, किसी को मोटरसाइकिल पे भेजो, किसी को आप गाड़ी से भेजो, किसी को ट्रेन से भेजो, किसी को प्लेन से भेजो, आप किसी को बैलगाड़ी से भेजो, किसी को ई रिक्शा पे भेज दो। आजकल बड़ी चली हुई है। समझ रहे हो? पहुंच तो सभी जाएंगे, पर स्पीड सबकी अपनी अपनी होगी। पॉइंट ये, आप सभी आइडल वेट को अचीव कर सकते हैं, लिखिए बड़ा बड़ा, सब भी कर सकते हो आप। ठीक है, हमेशा मोटिवेट रहिए, हमेशा ये सेशन देखते रहिए। आपको इस सेशन से सिर्फ हेल्थ नहीं मिलती है, इस सेशन से आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। आपको एक्चुअल में जिंदगी जीना आ जाता है, लोगों को पहचानना आ जाता है। ठीक है, ये सेशन आपको इतना जबरदस्त सेशन मिलता है डेली। उसके लिखे बी फ्लेक्सिबल, ऑलवेज फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश कीजिए आप, बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में क्या आता है? अपना माइंड ओपन रखिए, अपना माइंड ओपन रखिए अपनी प्लानिंग करने की। अपनी प्लानिंग के लिए अपना माइंड आप ओपन रखिए, फ्लेक्सिबल रहिए आप। अगर आपकी प्लानिंग आपने जो की आज, लगा लो वो प्लानिंग आपको काम नहीं आ रही है, आपने हफ्ता चेक किया, 2 हफ्ते चेक किया, 3 हफ्ते चेक किया, 1 महीना चेक किया, वो आपकी प्लानिंग काम नहीं आ रही, तो किसने बोला वो प्लानिंग आपकी पत्थर पे लकीर है, कि पत्थर पे लकीर लग गई अब तो ये मिटने वाली नहीं है? किसने बोला वो? आप अपनी प्लानिंग चेंज कीजिए, बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल रहिए अपने प्लानिंग को बदलने के लिए। प्लान को बदलने के लिए देखो, जैसे कमांडर है, कमांडर अगर फाइट करने जाता है, या मिलिट्री वाले अगर फाइट करने जाते हैं, उनके प्लान कई तरह के प्लान होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान डी, प्लान सी। ठीक है, कई तरह के प्लान होते हैं। अगर एक प्लान उनका काम नहीं करता है, वो अपने आगे कमांड दे देते हैं, प्लान बी से काम करो अब। समझ रहे हो? प्लान बी से काम चल रहा है, प्लान डी से काम करो, प्लान सी से काम करो। पॉइंट समझिए आप, उनके भी काफी तरह के प्लानिंग होती हैं। अगर हम प्लान ए से काम करते रहेंगे, वो प्लान ए आपको इतना रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो प्लान बी क्यों नहीं चुनते हो आप फिर? समझ रहे हो? तो ये प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप सेम प्लान के साथ काम करेंगे, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके, सो बी फ्लेक्सिबल। उसके लिखिए सीक स्पोर्ट। ये सीक स्पोर्ट क्या होती है? आपको ऐसे लोग सपोर्ट करेंगे जिनसे आप अपना गोल शेयर करेंगे, और उनको बोलिए सर मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए इस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे आप अपना वजन का गोल अचीव करना चाहते हैं, आप अपने घर वालों को, सीख सपोर्ट क्या होती है, किसी की सपोर्ट लेना। आप अपने घर वालों को बोल सकते हैं कि बेटा हो आपका, चाहे बेटी हो, चाहे आपकी, चाहे चाहे आपके फादर हो, चाहे आपके मदर हो, आपने डाइट प्लान शुरू की है, तो आप उनको बोलिए कि मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, कि आप मुझे कोई भी खाना गलत खाने के लिए फोर्स नहीं करोगे। ये बस आप मुझे सपोर्ट दे दो, और मैं 10 महीने के अंदर अंदर अपना 50 किलो वजन कम करना चाहता हूं। क्या? अगर आपको अपनी प्लानिंग के अंदर किसी की सपोर्ट लेनी पड़ती है, जिसको हम सीख सपोर्ट बोलते हैं, तो सपोर्ट लीजिए आप। क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्लानिंग के अंदर सबसे पहले वजन कम करने के अंदर आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट होती है। पहले तो वो बोलते हैं कि वजन कम कर, इतना मोटा होता जा रहा है, बीपी शुगर थायराइड इतना कुछ होता जा रहा है, इसको ठीक कर ले। ठीक है, जब हम करना शुरू करते हैं, फिर वो रोकना शुरू कर देते हैं। समझ लो आप? वो रोकते क्यों है? उनको अवेयरनेस की नॉलेज, अवेयरनेस नहीं है उनको कि हम कर क्या रहे हैं, अवेयर नहीं है वो। ठीक है, तो पॉइंट है, उनको उनकी सपोर्ट ले लो। जो आपको रास्ते में रुकावट डाल रहा है ना, उसकी सपोर्ट ले लो। उसको बोल भाई रुकावट मत डाल, मुझे बस ये बता मैं करूं कैसे ये। समझ रहे हो?
तो उसके लिए आप अपने घर वालों को सपोर्ट लो उससे कि मुझे तो सुबह मॉर्निंग कॉल पे बैठने के लिए आपने नहीं रोकना है 10 महीने के लिए, मुझे कुछ भी गलत खाना खाने के लिए नहीं रोकना है आपने 10 महीने के लिए। ठीक है, गलत खाना मैंने नहीं खाना है 10 महीने के लिए, मुझे मतलब गलत खाना खाने के लिए आपने नहीं कहना है। ठीक है, और उसके बाद मुझे किसी फंक्शन पे, ऐसे फंक्शन पे जाने के लिए मत कहना जहां पे मुझे मेरे रिश्तेदार धक्के से फोर्स करते हैं कि खा खा खा। ठीक है, तो ऐसे आप उनसे सपोर्ट लो। अगर आपके फैमिली आपको ऐसे सपोर्ट दे देंगे, लिख लीजिए, आप 10 महीने के अंदर आइटम पे आ जाएंगे। आप उनको बोलिए अगर मैं खा लूंगा बाई चांस गलती से, तो आप मेरे से पेनल्टी ले लेना, मेरे से फाइन ले लेना। अपने बच्चों को बोल के देखो आप, बेटा अगर मैंने ना कुछ गलत खा लिया, मैंने ना सर को प्रॉमिस किया है मैंने 1 महीने के अंदर 5 किलो वजन कम करना है, अगर मैंने कुछ गलत खाया तो ध्यान रखना, मैं तो 100 रुपीज फाइन दूंगा। ठीक है, या दूंगी। आपके बच्चे देखना भी मगर पड़ जाएंगे आपके, वो कहेंगे मम्मी पापा कुछ खाओ तो सही, आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, आपने 100 रुपीज मुझे देने हैं बस। बच्चे निकलवा भी लेंगे 100 रुपीज, फिर आप दे भी दोगे। पेनल्टी ऐसे दो, उनकी सपोर्ट लो, ये स्पोर्ट होती है, ये सीख स्पोर्ट है। तो ये स्पोर्ट आपको लेनी पड़ेगी कि अगर मैंने कुछ गलत खाया तो बेटा मैं तेरे को 100 रुपए या 500 रुपए कुछ भी आप रख सकते हैं, वो मैं तेरे को दूंगी। ठीक है, और बच्चा भी ध्यान रखेगा आपका कि बच्चे ही आपको रोकेगा, मम्मी ये नहीं खाना, मम्मी ये नहीं खाना, नहीं तो वो आपको फोर्स करेंगे ये खा लो ये खा लो ये खा लो। तो आप उनको बोलो अगर मैं कुछ गलत खाऊंगी मैं आपको 100 रुपया इनाम दूंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने गलत खाना नहीं है, फिर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लोगे, तो पेनल्टी लगाओ अपने आप पे। ठीक है, और स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, लिखिए स्टे पॉजिटिव एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, सो इतना बहुत है। लास्ट में लिख लीजिए सेलिब्रेट योर सक्सेस, अपनी तरक्की को सेलिब्रेट करना भी आपको पड़ेगा अगर आप अपने किए हुए गोल्स को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपनी तरक्की को भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा। ओके, सो बड़े से क्लैपिंग कीजिए आज के सेशन के लिए। सो अभी रिजल्ट सेशन है, तो मैं चाहता हूं फटाफट से सभी लोग हैंड रेस कीजिए और अपने रिजल्ट शेयर करेंगे। सभी हैंड रेस कर लीजिए, जो लोग अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं। जिन्होंने 1 किलो वजन कम किया ना वो भी अपना हैंड रेस करो, और जिन्होंने कोई गोल बनाया है